जिंदगी एक अनकहा गीत है। हर नोट, हर साइलेंस, हर रिदम कुछ कहता है, लेकिन सिर्फ वही समझ पाता है जो सुनने की कला जानता है। नमस्ते, स्वागत है स्टोइक सोच में, जहां हम स्टोइक फिलॉसफी की गहराइयों को आज की जिंदगी के सवालों से जोड़ते हैं। यहां हम किताबी ज्ञान नहीं बांटते, हम उस साइलेंट पावर की बात करते हैं जो तुम्हें हर रिश्ते, हर चुनौती और हर पल में मजबूत बनाती है। आज हम डाइव करेंगे एक ऐसी सच्चाई में जो हर मर्द को समझनी चाहिए। ये सच्चाई ना तो टेक्स्ट मैसेज में आएगी, न ही लाउड डिक्लेयर की जाएगी। ये वह अनकही फ्रीक्वेंसी है जो औरतें बिना शब्दों के बोलती हैं। हम बात करेंगे उन 4 चीजों की जो औरतें चाहती हैं कि तुम करो, लेकिन कभी नहीं कहेंगी। ये कोई रूल बुक नहीं है, ये एक रेडर है जो तुम्हें उस फ्रीक्वेंसी तक ले जाएगा। स्टोइक मर्द बनना कोई एक्टिंग नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये वह तरीका है जिससे तुम जिंदगी को देखते हो, जिससे तुम रिश्तों को नेविगेट करते हो, जिससे तुम खामोशी में भी ताकत बिखेरते हो। तो एक गहरी सांस लो, अपने दिमाग को खाली करो और चलो इस सफर को शुरू करते हैं। पहली बात, उसके माइंड को पहले छुओ। वह कभी नहीं कहेगी आज रात मुझे डीप बातें चाहिए। वह कभी टेक्स्ट नहीं करेगी मुझे तुम्हारे 6 पैक से ज्यादा तुम्हारी मेंटल प्रेजेंस चाहिए। लेकिन यही सच है, औरतें थिंकिंग मशीन्स होती हैं। उनके दिमाग में हर पल एक तूफान चल रहा होता है, इमोशंस, एनालिसिस, सवाल और खामोश उम्मीदें। ज्यादातर मर्द इस तूफान को शांत करने की कोशिश करते हैं। वे सलाह देते हैं, सॉल्यूशंस थमाते हैं या फिर डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द, वह इस तूफान के बीच खड़ा रहता है। वह सुनता है, वह जज नहीं करता, वह सॉल्व नहीं करता, वह बस वहां होता है, पूरी तरह बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना एजेंडा के। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे पूरी शांति और ध्यान से करो। जब वह कहे आज कुछ अजीब सा था, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? शायद तुम पूछते हो क्या हुआ, या फिर सलाह देने लगते हो। लेकिन स्टोइक मर्द ऐसा नहीं करता। वह कहता है क्या था जो इसे अजीब बनाता था। वह उसे बोलने देता है, वह उसे अनराइवेल करने देता है। हर औरत के अंदर एक इमोशनल जिप फाइल होती है, लेयर्स पर लेयर्स, थॉट्स, फीलिंग्स और अनकहे सपने। ज्यादातर मर्द इस फाइल को फोड़ने की जल्दबाजी करते हैं। वे चाहते हैं कि वह जल्दी से पॉइंट पर आए। लेकिन स्टोइक मर्द, वह इस फाइल को प्यार से, ध्यान से, बिना जल्दबाजी के अनपैक करता है। सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, यह तुम्हारी पूरी प्रेजेंस का काम है। अगली बार जब वह कुछ शेयर करे तो अपने फोन को साइड में रख दो, उसकी आंखों में देखो और जवाब देने की जल्दबाजी मत करो। उसे बोलने दे। अगर वह रुक जाए तो साइलेंस को रहने दे। साइलेंस डरावना नहीं है, यह एक मंदिर है। उस साइलेंस में वह अपने थॉट्स को और डीपली एक्सप्लोर करेगी। और जब तुम बोलो तो कुछ ऐसा कहो जो दिखाए कि तुमने सुना। उदाहरण के लिए, अगर वह कहे मुझे अपने बॉस की बात बुरी लगी, तो मत कहो, उसे इग्नोर करो। कहो क्या था उसकी बात में जो तुझे इतना हिट किया। यह सवाल उसे फील कराता है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दोस्त था मेरा, राहुल। अच्छा खासा मर्द, जिम जाता था, अच्छी जॉब, स्टाइलिश। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा शिकायत करती थी कि वह उसे समझता नहीं। राहुल कंफ्यूज था। वह कहता था मैं तो हर बार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। एक दिन मैंने उसे कहा सॉल्व करना बंद कर, बस सुन। उसने ट्राई किया। अगली बार जब उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा आज ऑफिस में कुछ ठीक नहीं था, तो राहुल ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सुना। उसने पूछा क्या था जो तुझे अंदर तक हिट कर गया। उस रात उसकी गर्लफ्रेंड ने पहली बार कहा तुम्हारे साथ बात करके मुझे सच में अच्छा लगता है। राहुल ने कुछ सॉल्व नहीं किया था, उसने बस स्टोइक प्रेजेंस दी थी। क्योंकि औरतें इमोशनल आर्कियोलॉजिस्ट होती हैं। वे हर बात को डीपली एनालाइज करती हैं। वे तुम्हारे हर शब्द, हर जेस्चर, हर साइलेंस को पढ़ती हैं। जब तुम उन्हें बिना जज किए, बिना जल्दबाजी के सुनते हो, तो तुम उनके लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हो। यह सेफ स्पेस वह चीज है जो वे चाहती हैं, लेकिन कभी नहीं कहेंगी। क्योंकि पहले जब उन्होंने कहा था तो उन्हें मिले थे खाली स्टेयर्स, स्क्रॉल होते थम्स या डिसमिसिव जवाब। यहां एक स्टोइक सिद्धांत है, तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे अंदर है, न कि किसी और के अप्रूवल में। जब तुम किसी औरत के साथ बात करते हो तो उसका अप्रूवल चेज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी प्रेजेंस देनी है। सेनेका ने कहा था खामोशी में ताकत होती है। तुम्हारी खामोशी उसे फील कराएगी कि तुम वहां हो, बिना किसी एजेंडा के।
ये मेंटल इंटीमेसी है जो फिजिकल से पहले आती है, और यही वह चीज है जो उसे तुमसे कनेक्ट करेगी। सुनो, जवाब मत दो। अगली बार जब वह कुछ शेयर करे तो जवाब देने की जल्दबाजी मत करो, उसे पूरा बोलने दे। सवाल पूछो, डीप ओपन एंडेड सवाल पूछो, जैसे उसने तुझे ऐसा क्यों फील कराया। साइलेंस को रहने दो। अगर वह रुक जाए तो साइलेंस को ब्रेक करने की जरूरत नहीं। साइलेंस में मैजिक होता है। प्रेजेंट रहो, फोन, डिस्ट्रैक्शंस और अपने थॉट्स को साइड में रखो। तुम्हारी पूरी अटेंशन उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। दूसरी बात, रूम को कंट्रोल करो, फिर गायब हो जाओ। जिंदगी एक शतरंज का खेल है। हर मूव मायने रखता है, लेकिन सबसे पावरफुल मूव वे है जो तुम नहीं करते। नमस्ते, स्टोइक सोच में आपका स्वागत है, जहां हम स्टोइक सिद्धांतों को जिंदगी की साइलेंट पावर से जोड़ते हैं। औरतें कभी नहीं कहेंगी, मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो रूम को अपनी मुट्ठी में ले ले और फिर उसे छोड़ दे। लेकिन यही वह चीज है जो उन्हें खींचती है। यह कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, यह प्रेजेंस की बात है। ऐसी प्रेजेंस जो लोगों को रुकने पर मजबूर कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे। ये कौन है और मैं इसे क्यों जानना चाहता हूं। ज्यादातर मर्द रूम में घुसते हैं और परफॉर्म करने लगते हैं। वे लाउड हो जाते हैं, अल्फा बनने की कोशिश करते हैं, हर सीन में मेन कैरेक्टर बनने की जुगत लगाते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द वह एक्ट नहीं करता, वह ऑब्जर्व करता है। वह शतरंज के मास्टर की तरह 3 मूव आगे सोचता है, और जब वह बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे शांत पहाड़ पर बिजली गिरी हो। उसकी खामोशी ही लोगों को लीन इन करने पर मजबूर करती है। यह साइलेंट पावर है और औरतें इसे नोटिस करती हैं। स्टोइक सिद्धांत, डिटैचमेंट इज पावर। सेनेका ने कहा था, जो कुछ भी तुम्हें कंट्रोल करता है वह तुम्हारा मालिक है। ज्यादातर मर्द रूम में इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि वे अप्रूवल चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, तारीफ करें, वैलिडेट करें। लेकिन स्टोइक मर्द अप्रूवल से अनबॉथर्ड रहता है। वह रूम में इसलिए नहीं आता कि उसे कुछ प्रूव करना है, वह आता है क्योंकि वह वहां होना चुनता है। और यही वह चीज है जो उसे अलग बनाती है। औरतें उस मर्द को नोटिस करती हैं जो रूम को डोमिनेट करता है लेकिन उससे चिपकता नहीं। उन्हें मिस्ट्री चाहिए, उन्हें वह मर्द चाहिए जो ऐसे चले जैसे वह पूरे नक्शे को जानता हो लेकिन उसे दिखाने की जरूरत ना हो। यह सिडक्शन है, यह स्टोइक एज है। जब तुम रूम में हो तो तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोग सवाल करें, यह इंसान इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, इसे क्या पता है जो मुझे नहीं पता। और फिर जब तुम गायब हो जाओ तो तुम्हारी एब्सेंस उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए। स्टोरीड मैन हू डिसअपियर्ड मैन। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त अर्जुन को लोग द साइलेंट किंग कहते थे। वह कोई सुपर मॉडल नहीं था, न ही उसके पास कोई फैंसी कार थी, लेकिन जब वह किसी पार्टी में घुसता तो हर कोई उसे नोटिस करता। वह लाउड नहीं था, वह चुटकुले नहीं सुनाता था, वह बस वहां होता था, शांत, ऑब्जर्वेंट और ग्राउंडेड। एक बार एक पार्टी में एक लड़की ने उससे बात शुरू की। अर्जुन ने उसे डीप मीनिंगफुल बातें की, उसके ड्रीम्स, उसके फियर्स, उसके थॉट्स। उसने उसे फील कराया कि वह सुनी जा रही है। लेकिन फिर जब बातचीत अपने पीक पर थी, अर्जुन ने कहा, मुझे जाना होगा, मिलते हैं, और वह गायब हो गया। अगले दिन उस लड़की ने अपने दोस्तों से कहा, वह लड़का, वह अलग था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रही हूं। अर्जुन ने कुछ खास नहीं किया था, उसने बस अपनी प्रेजेंस दी और फिर उसे छोड़ दिया। उसने उस लड़की को मीनिंग का पीछा करने का मौका दिया। और यही स्टोइक स्ट्रेटेजी है, कम बोलो, ज्यादा इंपैक्ट दो और फिर गायब हो जाओ। क्यों काम करता है यह? क्योंकि औरतें मिस्ट्री की तरफ खींचती हैं। वे उस मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं है। ज्यादातर मर्द अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता देते हैं, वे हर बात में अवेलेबल रहते हैं, टेक्स्ट, कॉल्स, सोशल मीडिया। लेकिन स्टोइक मर्द, वह स्ट्रैटेजिक एब्सेंस का मास्टर होता है। वह कम बोलता है, कम पोस्ट करता है, कम टेक्स्ट करता है, और जब वह सामने आता है तो उसका इंपैक्ट ऐसा होता है जैसे कोई रेयर कॉमेट आसमान में दिखे। स्टोइक टेक्निक, द आर्ट ऑफ लेस कम। बोलो, हर बात में अपनी ओपिनियन देने की जरूरत नहीं। जब बोलो तो कुछ ऐसा कहो जो मायने रखे। ऑब्जर्व करो, रूम में घुसो लेकिन पहले ऑब्जर्व करो। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन, उनके वाइब्स को पढ़ो। स्पेस छोड़ो। जब बातचीत अपने पीक पर हो तो उसे ब्रेक करो। कहो, मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। यह साइलेंट पावर है। सोशल मीडिया पर कम, अपनी लाइफ को ओवर शेयर मत करो, मिस्ट्री बनाए रखो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगली बार जब तुम किसी सोशल गैदरिंग में हो तो लाउड बनने की कोशिश मत करो, शांत रहो। लोगों को ऑब्जर्व करो,
किसी से बात शुरू करो, लेकिन डीप मीनिंगफुल बात करो। और फिर जब बात अपने पीक पर हो तो पॉलिटिकली एग्जिट कर लो। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। औरतें खास तौर पर नोटिस करेंगी कि तुम अलग हो, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा किया जो रेयर है। तुमने रूम को कंट्रोल किया और फिर उसे छोड़ दिया। तीसरी बात, बिना बोले उसकी सोल को छुओ, वह कभी नहीं कहेगी मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो मुझे फील करे। वह कभी नहीं कहेगी मुझे तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए, तुम्हारे शब्द नहीं। लेकिन यही वह चीज है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि असली कनेक्शन शब्दों से नहीं, साइलेंस से बनता है। यह वह पल है जब कोई औरत तुम्हें देखती है और सोचती है, क्या यह मुझे सच में समझता है? क्या यह मुझे सिर्फ देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, बल्कि फील कर रहा है? ज्यादातर मर्द यहां गड़बड़ कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कनेक्शन पंच लाइन्स, कॉम्प्लीमेंट्स या लंबी बातचीत से आता है। लेकिन स्टोइक मर्द, वह बिना बोले कनेक्शन बनाता है। वह अपनी प्रेजेंस से बोलता है। यह स्टोइक मैजिक है। तुम्हें उसका शरीर छूने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस वहां होना है, पूरी तरह, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना किसी एजेंडा के। स्टोइक सिद्धांत प्रेजेंस इज एनर्जी, एपिक्टेटस ने कहा था। तुम्हारे पास दो चीजें हैं, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा समय। दोनों को बुद्धिमानी से यूज करो। जब तुम किसी औरत के साथ हो तो तुम्हारा समय उसका सबसे बड़ा गिफ्ट है, तुम्हारी अटेंशन उसका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जब वह तुमसे बात करे तो अपने टर्न का इंतजार मत करो, उसकी हार्ट बीट को गाइड करने दो। उसकी आंखों में देखो जैसे तुम कोई फेडिंग मेमोरी को थाम रहे हो। यह साइलेंट कनेक्शन है जो उसे तुमसे बांधेगा। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरे एक मेंटर थे, रवि। वह कोई रिलेशनशिप गुरु नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी हमेशा कहती थी, वह मुझे समझता है, बिना मेरे कुछ कहे। एक बार मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा कैसे करते हैं? उन्होंने हंसकर कहा, मैं बस वहां होता हूं। जब वह बात करती है तो मैं सुनता हूं, जब वह चुप होती है तो मैं उसकी खामोशी को पढ़ता हूं। एक बार उनकी पत्नी ने ऑफिस की एक टेंशन शेयर की। रवि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसकी आंखों में देखा, उसका हाथ थामा और साइलेंस में बैठे रहे। बाद में उनकी पत्नी ने कहा, उस पल में मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। रवि ने कोई सलाह नहीं दी थी, उन्होंने बस अपनी प्रेजेंस दी थी। क्यों काम करता है यह? क्योंकि औरतें इमोशनल आर्कियोलॉजिस्ट होती हैं। वे हर लाइन के बीच पढ़ती हैं, वे तुम्हारे साइलेंस को डीकोड करती हैं। जब तुम बिना बोले उन्हें अंडरस्टूड फील कराते हो तो तुम एक तूफान बन जाते हो जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। तुम्हें परफेक्ट बात कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ऐसी एनर्जी लेकर चलना है जो कहे, तुम यहां सेफ हो, तुम्हें जज नहीं किया जा रहा और मुझे तुमसे अभी कुछ नहीं चाहिए। अगली बार जब वह तुम्हारे साथ हो तो कुछ मत कहो, अपनी खामोशी को वेलवेट की तरह उसके चारों तरफ लपेट दो। कोई इंटरप्शन नहीं, कोई फ्लर्टी जोक नहीं, बस तुम अनशेखन, अनडिस्ट्रैक्टेड। वह नर्वस हो सकती है, वह अपने बालों से खेलेगी, वह हिलेगी, क्योंकि वह इस तरह की शांति की आदी नहीं है। और जब तुम बोलो तो कुछ ऐसा कहो जो मायने रखे। उदाहरण के लिए, मुझे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही समझ गया। यह लाइन उसके मेमोरी में टैटू हो जाएगी। प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड डिस्ट्रैक्टेड रहो। फोन, टीवी या अपने थॉट्स को साइड में रखो। तुम्हारी पूरी अटेंशन उसकी हो। आंखों में देखो, उसकी आंखों में देखो, लेकिन स्टेयर मत करो। यह एक सॉफ्ट, ग्राउंडेड गेज होनी चाहिए। साइलेंस को गाइड करो। अगर वह रुक जाए तो साइलेंस को रहने दो। यह साइलेंस कनेक्शन बनाएगा। कम बोलो, ज्यादा फील करो। जब बोलो तो कुछ ऐसा कहो जो उसे फील कराए कि तुम उसे समझते हो। तीसरा सेक्शन, बिना बोले उसकी सोल को छुओ क्यों है यह रेयर? स्टोइक मर्द में हम मानते हैं कि असली कनेक्शन शब्दों से नहीं, एनर्जी से बनता है। ज्यादातर मर्द औरतों से नीडीनेस की जगह से बात करते हैं। वे चाहते हैं कि वह उन्हें वैलिडेट करे, तारीफ करे या उनकी बातों पर रिएक्ट करे। लेकिन स्टोइक मर्द, वह अबंडेंस से बात करता है। वह ऐसा मर्द है जो अपनी वैल्यू को पहले से जानता है। उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, और यही वह चीज है जो उसे रेयर बनाती है। जब तुम किसी औरत के साथ हो तो तुम्हारी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए जैसे तुम एक स्टॉर्म हो, शांत लेकिन पावरफुल। वह तुम्हारी खामोशी को फील करेगी, वह तुम्हारी अटेंशन को ठंडर की तरह सेंस करेगी, और सबसे जरूरी, वह फील करेगी कि वह सेफ है। सेफ क्योंकि तुम उसे जज नहीं कर रहे, सेफ क्योंकि तुम उससे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, सेफ क्योंकि तुम वहां हो बिना किसी एजेंडा के। डॉन स्टोइक टेक्निक, द पावर ऑफ पॉज। अगली बार जब वह कुछ शेयर करे तो जवाब देने की जल्दबाजी मत करो। एक पॉज लो, उसकी आंखों में देखो। उस पॉज में
तुम उसे यह फील कराओगे कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम उसे समझ रहे हो। यह पॉज एक ब्रिज है जो तुम्हारी सोल को उसकी सोल से जोड़ता है। और जब तुम बोलो तो कुछ ऐसा कहो जो मायने रखे। उदाहरण के लिए, अगर वह कहे मुझे नहीं पता मैं इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हूं, तो मत कहो रिलैक्स सब ठीक हो जाएगा। कहो यह कंफ्यूजन तुझे कहां ले जा रहा है। यह सवाल उसे फील कराएगा कि तुम उसकी दुनिया में घुस रहे हो बिना उसे चेंज करने की कोशिश किए। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त कर्ण की गर्लफ्रेंड ने एक बार उसे बताया कि उसे अपने करियर को लेकर डर लग रहा था। कर्ण का पहला इंस्टिंक्ट था कि वह सलाह दे, जॉब चेंज कर लो, ये करो वह करो, लेकिन उसने कुछ और किया। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे बताओ ये डर तुझे क्या फील करा रहा है। उसने उसे पूरा बोलने दिया। बीच में कोई इंटरप्शन नहीं, कोई सलाह नहीं, बस साइलेंस एंड प्रेजेंस। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन मैं अब हल्का फील कर रही हूं। कर्ण ने कुछ सॉल्व नहीं किया था, उसने बस स्टोइक प्रेजेंस दी थी। बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखो, स्माइल करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। तुम्हारी बॉडी कहे कि तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन नीडी नहीं। स्पर्श अगर सही हो, अगर रिलेशनशिप में वह स्टेज है, तो हल्का स्पर्श लाइक अ हैंड ऑन हर आर्म पावरफुल हो सकता है, लेकिन इसे नेचुरल रखो। अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। बात करने से पहले एक गहरी सांस लो, यह तुम्हें सेंटर्ड रखेगा और तुम्हारी प्रेजेंस को डीप करेगा। स्टोइक सिद्धांत, वैल्यू इज इनर, मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, अंदर देखो, तुम्हारी ताकत का सोर्स तुम्हारे अंदर है। स्टोइक मर्द यह नहीं कहता कि वह वैल्यूएबल है, वह वैसे सांस लेता है जैसे उसे अपनी वैल्यू का पहले से पता हो, और यह वैल्यू तुम्हारी प्रेजेंस में दिखती है। जब तुम किसी औरत के साथ हो तो उसे फील होने दो कि वह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी दुनिया का सेंटर नहीं। यह बैलेंस उसे तुमसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि वह फील करेगी कि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है बिना उससे कुछ मांगे। चौथा सेक्शन, उसे मीनिंग का पीछा करने दो। वह कभी नहीं कहेगी मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो मुझे कंफ्यूज कर दे। वह कभी नहीं कहेगी मुझे वह चाहिए जो मैं डिफाइन न कर सकूं, लेकिन यही वह चीज है जो उसे सबसे ज्यादा खींचती है। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि सबसे इंटॉक्सिकेटिंग मर्द वह है जो औरत को कुछ ऐसा फील कराता है जिसे वह नाम नहीं दे सकती। यह वह मर्द नहीं जो हर सही बात कहता है, यह वह मर्द नहीं जो फूल और इमोजीज भेजता है, यह वह मर्द है जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे, ये क्या था, मैं इसके बारे में क्यों भूल नहीं पा रही। औरतें इमोशनल सस्पेंस की तरफ खींचती हैं, वे जवाबों से नहीं सवालों से फॉल करती हैं, और यही स्टोइक फिलॉसफी को एक वेपन ऑफ मास अट्रैक्शन बनाता है। ज्यादातर मर्द उसे एनर्जी, कॉल्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कांस्टेंट वैलिडेशन से फ्लड कर देते हैं। वे एक ओपन बुक बन जाते हैं, लेकिन स्टोइक मर्द वह एक लॉक जर्नल है जिसका एक पेज मिसिंग है। वह औरत को वह स्पेस देता है जिसमें वह अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर सकती है। स्टोइक सिद्धांत, द पावर ऑफ अनडिफाइंड एपिक्टेट्स ने कहा था, तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो। स्टोइक मर्द अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है। वह हर पल अवेलेबल नहीं होता, वह हर सवाल का जवाब नहीं देता। वह औरत को यह फील कराता है कि वह कुछ स्पेशल है, लेकिन उसे पूरा पजल नहीं देता। यह सस्पेंस, यह क्यूरियोसिटी, यही डिजायर को जन्म देता है। स्टोरी द अनडिफाइंड मैन में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक कलीग सिद्धांत को ऑफिस में सब मिस्ट्री मैन कहते थे। वह अच्छा दिखता था, लेकिन उसका असली चार्म उसकी प्रेजेंस थी। वह ऑफिस की एक लड़की नेहा से बात करता था, लेकिन वह हर बार कुछ ऐसा करता जो नेहा को कंफ्यूज्ड छोड़ देता। एक बार उसने नेहा से डीप बात की, उसके ड्रीम्स, उसके फियर्स। नेहा पूरी तरह इन्वॉल्व थी, लेकिन फिर सिद्धांत ने कहा, मुझे एक कॉल अटेंड करना है, बाद में मिलते हैं, और वह गायब हो गया। अगले दिन वह नेहा से फिर बात करता, लेकिन इस बार कुछ और डीप, फिर गायब। नेहा ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे नहीं पता वह क्या है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। सिद्धांत ने कुछ खास नहीं किया था, उसने बस मीनिंग का पीछा करने का स्पेस दिया था। क्यों काम करता है यह? क्योंकि औरतें मर्दों का पीछा नहीं करती, वे मीनिंग का पीछा करती हैं। जब तुम एक रिडल बन जाते हो जिसे वह सॉल्व नहीं कर सकती, तो तुम उसका ऑब्सेशन बन जाते हो। यह गेम्स खेलना नहीं है, यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह उस मर्द की तरह होना है जिसे समझने की जरूरत नहीं। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी प्रेजेंस,
तुम्हारी साइलेंस, ये सब उसे वह फीलिंग देता है जो वह डिफाइन नहीं कर सकती। स्टोइक टेक्निक, हॉट एंड कोल्ड का भी हॉट, कभी कोल्ड, उसे अपनी वार्मथ फील कराओ, डीप बातें, अटेंशन, प्रेजेंस, फिर उसे थोड़ा सा हटा दो। ये कंट्रास्ट लॉन्गिंग को इग्नाइट करता है। गायब हो जाओ, जब बात अपने पीक पर हो तो पॉलिटली एग्जिट करो, ये सस्पेंस क्रिएट करता है। एंड डिफाइंड रहो, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मत बताओ, उसे कुछ सवालों के साथ छोड़ दो, उसे प्रोजेक्ट करने दो, उसे तुम्हारी खामोशी में मीनिंग ढूंढने दे, उसे तुम्हारी एब्सेंस में डिजायर प्रोजेक्ट करने दे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगली बार जब तुम किसी औरत से बात कर रहे हो तो डीप मीनिंगफुल बात करो, उसे फील कराओ कि वह स्पेशल है। लेकिन फिर जब बात अपने पीक पर हो तो कहो, मुझे एक काम निपटाना है, बाद में बात करते हैं, और गायब हो जाओ। अगली बार जब तुम उससे मिलो तो फिर डीप बात करो, लेकिन कुछ नया। यह कंट्रास्ट उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। वह अपने दोस्तों से कहेगी वह अलग है, और यही वह पावर है जो स्टोइक मर्द बनाता है। अतिरिक्त सेक्शन, स्टोइक मर्द की दिनचर्या। अब तक हमने बात की उन 4 चीजों की जो औरतें चाहती हैं लेकिन कभी नहीं कहेंगी। लेकिन यह सब सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। स्टोइक मर्द बनना एक लाइफस्टाइल है। ये तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारे डिसिप्लिन में, तुम्हारे माइंडसेट में दिखता है। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि असली पावर तुम्हारे रोज के रूटीन में है। तो चलो एक स्टोइक मर्द की दिनचर्या को डिकोड करते हैं। मॉर्निंग रूटीन, सेंटर्ड स्टार्ट मेडिटेशन, 10 मिनट। हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करो, यह तुम्हारे दिमाग को ग्राउंड करता है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह खुद से पूछते थे, आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? तुम भी यही करो। जर्नलिंग 5 मिनट। एक नोटबुक में लिखो, आज तुम्हारा गोल क्या है? आज तुम किन चीजों को इग्नोर करोगे? यह तुम्हें फोकस देता है। फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट। जिम जाओ, दौड़ो या योग करो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे स्ट्रांग रखो। डे रूटीन, डिसिप्लिन्ड एक्शन फोकस्ड वर्क। हर दिन एक टास्क चुनो और उसे पूरा करो बिना डिस्ट्रैक्शंस के। स्टोइक मर्द मल्टीटास्किंग नहीं करता, वह डीप वर्क करता है। साइलेंट ऑब्जर्वेशन, दिन में 10 मिनट लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन, उनके वाइब्स। ये तुम्हारी साइकोलॉजिकल स्किल्स को शार्प करेगा। नो टू नीडीनेस, अगर कोई तुमसे कुछ डिमांड करता है जो तुम्हारे वैल्यूज के खिलाफ है तो ना कहो। स्टोइक मर्द अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करता है। चौथा सेक्शन, उसे मीनिंग का पीछा करने दो। क्यों है ये स्टोइक पैराडॉक्स? स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि असली अट्रैक्शन तब होता है जब तुम किसी को कुछ ऐसा फील कराओ जो वे डिफाइन नहीं कर सकते। ज्यादातर मर्द अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह बिता देते हैं। वे अपनी हर फीलिंग, हर थॉट, हर प्लान शेयर कर देते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द, वह एक शैडो है, हमेशा पास लेकिन कभी पूरी तरह रीचेबल नहीं। वह औरत को वह स्पेस देता है जिसमें वह अपनी इमेजिनेशन को प्रोजेक्ट कर सकती है। यह सस्पेंस, यह मिस्ट्री, यही उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कम बोलो लेकिन हर शब्द में वैल्यू हो। जब तुम किसी औरत से बात करते हो तो हर शब्द, हर जेस्चर, हर साइलेंस को मायने देना चाहिए। तुम्हें उसे अपनी पूरी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे यह फील कराओ कि तुम्हारी दुनिया में कुछ ऐसा है जो वह जानना चाहती है। यह क्यूरियोसिटी डिजायर को जन्म देती है, और डिजायर ही वह चीज है जो वह कभी जुबान से नहीं कहेगी। स्टोइक टेक्निक, द शैडो इफेक्ट स्पेस क्रिएट करो। उसे अपनी प्रेजेंस का टेस्ट दो, लेकिन उसे पूरा डोज मत दो। उदाहरण के लिए, एक डीप बातचीत के बाद कहो, मुझे एक काम निपटाना है, बाद में बात करते हैं। यह सस्पेंस उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। अनप्रेडिक्टेबल बनो, हमेशा एक जैसा रिएक्ट मत करो। कभी वार्म बनो, कभी डिटैच्ड। यह कंट्रास्ट उसे कंफ्यूज्ड रखेगा, और कंफ्यूजन डिजायर को फ्यूल देता है। उसे सवालों के साथ छोड़ो, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मत बताओ। उसे कुछ अनआंसर्ड सवालों के साथ छोड़ दो। जैसे अगर वह पूछे, तुम इतने शांत क्यों रहते हो, तो स्माइल करो और कहो, क्योंकि जिंदगी ज्यादा बोलने वालों को सुनती नहीं। अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करो, कभी भी नीडी या डेस्परेट मत दिखो। स्टोइक मर्द अपनी वैल्यू को पहले से जानता है, वह किसी के अप्रूवल का पीछा नहीं करता। एक स्टोरी, द मैन हू वॉज ए रिडल मैन। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त विक्रम एक बार एक कॉफी शॉप में एक लड़की से मिला। उसने उससे बात शुरू की, डीप मीनिंगफुल बात। उसने उस लड़की प्रिया से उसके ड्रीम्स,
उसके फियर्स और उसके थॉट्स के बारे में पूछा। प्रिया पूरी तरह इन्वॉल्व थी, लेकिन 20 मिनट बाद विक्रम ने कहा, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन यह बातचीत अच्छी थी, मिलते हैं। और वह गायब हो गया। अगले हफ्ते वह उसी कॉफी शॉप में फिर मिला। इस बार उसने प्रिया से और डीप बातों प्रिया ने बाद में अपने दोस्तों से कहा, मुझे नहीं पता वह क्या है, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रही। विक्रम ने कुछ खास नहीं किया था, उसने बस मीनिंग का पीछा करने का स्पेस दिया। उसने प्रिया को एक रिडल बनने दिया। अगली बार जब तुम किसी सोशल गैदरिंग में हो तो एक औरत से बात शुरू करो, डीप मीनिंगफुल बात करो, उसे फील कराओ कि वह स्पेशल है। लेकिन फिर जब बात अपने पीक पर हो तो पॉलिटली एग्जिट करो। कहो, मुझे एक कॉल लेना है, बाद में मिलते हैं। अगली बार जब तुम उससे मिलो तो फिर डीप बात करो, लेकिन कुछ नया। यह कंट्रास्ट उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। वह अपने दोस्तों से कहेगी, वह अलग है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रही हूं। और यही वह पावर है जो स्टोइक मर्द बनाता है। स्टोइक पैराडॉक्स। लव को छेज मत करो। अगर तुम उसे कुछ महसूस कराना चाहते हो तो उसे वर्ड्स से मत समझाओ, उसे अपनी साइलेंस से हिलाओ। अप्रूवल का पीछा मत करो। वह मर्द बनो जो खामोशी में भी नहीं हिचकिचाता, क्योंकि स्टोइक मर्द लव को ढूंढता नहीं, वह ऐसा बन जाता है जिसे लव इग्नोर नहीं कर सकता। हमने अब तक उन 4 चीजों की बात की जो औरतें चाहती हैं लेकिन कभी नहीं कहेंगी। लेकिन स्टोइक मर्द बनना सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। यह तुम्हारी दिनचर्या में, तुम्हारे डिसिप्लिन में, तुम्हारे माइंडसेट में दिखता है। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि असली पावर तुम्हारे रोज के रूटीन में है। तो चलो स्टोइक मर्द की दिनचर्या को और डीपली डिकोड करते हैं। इवनिंग रूटीन, रिफ्लेक्शन एंड रीसेट रिफ्लेक्शन, 10 मिनट। हर रात 10 मिनट निकालो और अपने दिन को रिव्यू करो। क्या तुमने अपने वैल्यूज के हिसाब से जिया? क्या तुम डिस्ट्रैक्शन से बच पाए? यह प्रैक्टिस तुम्हें ग्राउंडेड रखेगी। ग्रेटिट्यूड, 5 मिनट। 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। यह तुम्हारे माइंड को पॉजिटिव रखता है और नीडीनेस को दूर करता है। डिजिटल डिटॉक्स, 30 मिनट। सोने से पहले 30 मिनट तक स्क्रीन से दूर रहो। किताब पढ़ो, मेडिटेट करो या साइलेंस में बैठो। यह तुम्हारे दिमाग को रीसेट करता है। वीकली रूटीन, सेल्फ चेक गोल रिव्यू। हर हफ्ते अपने गोल्स को रिव्यू करो। क्या तुम प्रोग्रेस कर रहे हो? क्या कुछ बदलने की जरूरत है? नेचर टाइम। हफ्ते में एक बार नेचर में समय बिताओ, पार्क, जंगल या समुद्र किनारे। यह तुम्हें स्टोइक सिद्धांत सिखाता है। नेचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। लर्निंग, हर हफ्ते कुछ नया सीखो, एक स्किल, एक बुक या एक फिलॉसफी। स्टोइक मर्द हमेशा ग्रो करता है। स्टोइक सिद्धांत, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, सेनेका ने कहा था। कोई हवा उस जहाज के लिए फेवरेबल नहीं जिसे नहीं पता कि वह कहां जा रहा है। तुम्हारा रूटीन तुम्हारा कंपस है। यह तुम्हें डायरेक्शन देता है, यह तुम्हें फ्रीडम देता है, क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम्हें किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपनी वैल्यू से जीते हो। कल सुबह से शुरू करो। 10 मिनट मेडिटेशन करो, 5 मिनट जर्नलिंग करो, 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करो। दिन में एक टास्क पर फोकस करो बिना डिस्ट्रैक्शंस के, और रात को 10 मिनट रिफ्लेक्शन करो। एक हफ्ते तक इसे फॉलो करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी क्लैरिटी, सब कुछ बदल जाएगा। अब तक हमने बात की कि औरतें क्या चाहती हैं और स्टोइक मर्द कैसे बने, लेकिन स्टोइक मर्द सिर्फ औरतों को अट्रैक्ट नहीं करता। वह हर रिलेशनशिप में दोस्ती, फैमिली या रोमांटिक पावरफुल कनेक्शंस बनाता है। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि रिलेशनशिप्स तुम्हारी वैल्यू का रिफ्लेक्शन है। तो चलो रिलेशनशिप्स में स्टोइक अप्रोच को समझते हैं। नंबर 1, बाउंड्री सेट करो। नंबर 2, इमोशनल इंडिपेंडेंस। ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे अपनी हैप्पीनेस को दूसरों पर डिपेंड करते हैं। स्टोइक मर्द, वह अपनी हैप्पीनेस का सोर्स अपने अंदर ढूंढता है। वह रिलेशनशिप्स को वैल्यू देता है लेकिन उनकी स्लेवरी नहीं करता। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें सिर्फ वही चाहिए जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम दूसरों के रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। 3, जेन्युइन कनेक्शन। स्टोइक मर्द सुपरफिशियल बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता, वह डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाता है। उदाहरण के लिए अपने दोस्तों से उनकी सक्सेस या स्ट्रगल्स के बारे में पूछो। अपनी फैमिली को टाइम दो, उनके साथ डिनर करो, उनकी बात सुनो
और रोमांटिक रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर को वह सेफ स्पेस दो जहां वह जज्ड फील ना करे। क्यों है रूटीन जरूरी? स्टोइक मर्द वह अपनी डायरेक्शन चुनता है, वह अपनी दिनचर्या को डिजाइन करता है ताकि वह हर दिन अपनी बेस्ट वर्जन के करीब पहुंचे। मंथली रूटीन, सेल्फ रिवॉल्यूशन, सेल्फ ऑडिट। हर महीने एक दिन निकालो और अपनी लाइफ को ऑडिट करो। क्या तुम अपने गोल्स के करीब जा रहे हो? क्या कुछ लोग या हैबिट्स तुम्हें पीछे खींच रहे हैं? डिटॉक्स डे, महीने में एक दिन पूरी तरह डिटॉक्स करो। कोई सोशल मीडिया, कोई ड्रामा, कोई नीडी रिलेशनशिप्स, सिर्फ तुम, तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारा माइंड मेंटरशिप। किसी ऐसे इंसान से मिलो जो तुमसे ज्यादा अनुभवी हो, उनकी सलाह लो। स्टोइक मर्द हमेशा सीखता है। ईयरली रूटीन, रीइन्वेंट योरसेल्फ बिग गोल। हर साल एक बड़ा गोल सेट करो, कुछ ऐसा जो तुम्हें पुश करे, जैसे एक नई स्किल सीखना, एक बिजनेस शुरू करना या फिजिकली फिटर बनना। रिफ्लेक्ट एंड रिसेट, साल के आखिर में पूरे साल को रिव्यू करो। क्या तुमने अपने वैल्यूज के हिसाब से जिया? क्या तुमने अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट किया? गिव बैक, साल में एक बार कुछ ऐसा करो जो दूसरों की मदद करे। यह तुम्हें ग्राउंडेड रखता है और तुम्हारी पावर को बढ़ाता है। स्टोइक टेक्निक, द डेली स्टोइक मॉर्निंग क्वेश्चन। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं कौन सी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं? यह तुम्हें फोकस देता है। इवनिंग रिव्यू, हर रात पूछो, आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? वीकली रिसेट, हर हफ्ते 1 घंटा निकालो और अपनी प्रायोरिटीज को रियलाइन करो। स्टोरी, द डिसिप्लिन्ड मैन माइंड। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त रोहन पहले अपनी लाइफ से कंफ्यूज था। वह हर चीज में रिएक्ट करता था, बॉस की डिमांड्स, दोस्तों का ड्रामा, सोशल मीडिया। फिर उसने स्टोइक रूटीन अपनाया। हर सुबह वह 10 मिनट मेडिटेशन करता, हर रात वह 5 मिनट जर्नलिंग करता, हर हफ्ते वह एक गोल सेट करता। 6 महीने बाद रोहन वही इंसान नहीं था। उसकी प्रेजेंस में एक नई ताकत थी। लोग उसे नोटिस करने लगे। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो। रोहन ने कुछ स्पेशल नहीं किया था, उसने बस अपनी दिनचर्या को डिसिप्लिन किया था। यह क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें फ्रीडम देता है। जब तुम अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करते हो तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो, और जब तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पावर, सब कुछ ऑटोमेटिकली बढ़ता है। रिलेशनशिप्स में स्टोइक अप्रोच जारी क्यों है? रिलेशनशिप्स में स्टोइक अप्रोच जरूरी। रिलेशनशिप्स जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट है। वे तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारी वैल्यूज को रिवील करते हैं। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि स्टोइक मर्द रिलेशनशिप्स को एक गेम की तरह नहीं खेलता, वह उन्हें एक मंदिर की तरह ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और इंटेंशन के साथ। नंबर 4, साइलेंट स्ट्रेंथ लोग रिलेशनशिप्स में लाउड हो जाते हैं। वे अपनी फीलिंग्स को ओवर एक्सप्रेस करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं या नीडी बन जाते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द वह साइलेंट स्ट्रेंथ दिखाता है। वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी पार्टनर तुमसे नाराज है तो रिएक्ट करने की बजाय शांत रहो। कहो, मुझे समझाओ तुम्हें क्या फील हो रहा है। यह साइलेंट स्ट्रेंथ उसे फील कराएगा कि तुम उसकी बात को वैल्यू करते हो। नंबर 5, डिटैचमेंट नॉट इंडिफरेंस। स्टोइक मर्द डिटैच्ड होता है। नंबर 5, डिटैचमेंट नॉट इंडिफरेंस। स्टोइक मर्द डिटैच्ड होता है लेकिन इंडिफरेंट नहीं। वह रिलेशनशिप को वैल्यू देता है लेकिन उसकी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड नहीं करती। यह बैलेंस उसे पावरफुल बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी पार्टनर कुछ ऐसा करती है जो तुम्हें पसंद नहीं तो ड्रामा मत करो, शांत रहो, अपनी बाउंड्री सेट करो। कहो, मैं तुम्हें वैल्यू करता हूं लेकिन यह मेरे लिए ठीक नहीं है। यह डिटैचमेंट उसे तुम्हारी वैल्यू दिखाएगा। नंबर 6, ऑथेंटिसिटी। स्टोइक मर्द फेक नहीं होता। वह वही कहता है जो वह मीन करता है, वह वही करता है जो वह बिलीव करता है। अगर तुम अपनी पार्टनर से प्यार करते हो तो उसे दिखाओ, नहीं सिर्फ वर्ड्स से बल्कि एक्शंस से। छोटी छोटी चीजें जैसे उसे सुनना, उसका टाइम रिस्पेक्ट करना या उसके लिए वहां होना, ये ऑथेंटिक कनेक्शन बनाते हैं। स्टोइक टेक्निक, दी रिलेशनशिप रीसेसमेंट वीकली। चेक इन, अपनी पार्टनर से हर हफ्ते एक डीप बात करो। पूछो, हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। यह कनेक्शन को स्ट्रांग करता है। कन्फ्लिक्ट रूल, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो तो 10 मिनट का पॉज लो, गहरी सांस लो, फिर शांत होकर बात करो। सेल्फ रिफ्लेक्शन,
हर महीने पूछो, क्या मैं इस रिलेशनशिप में अपनी बेस्ट वर्जन दे रहा हूं? स्टोरी। द स्टोइक पार्टनर मैन तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त अक्षय की गर्लफ्रेंड ने एक बार उससे कहा, तुम मुझे टाइम नहीं देते। अक्षय का पहला रिएक्शन था डिफेंड करना, लेकिन उसने स्टोइक अप्रोच लिया। उसने शांत होकर कहा, मुझे बताओ तुम्हें क्या फील हो रहा है। उसने सुना, फिर उसने अपनी बाउंड्री सेट की। मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूं, लेकिन मेरे कुछ गोल्स भी हैं। हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इस बातचीत ने उनकी रिलेशनशिप को और स्ट्रांग किया। अक्षय ने ड्रामा नहीं किया, उसने साइलेंट स्ट्रेंथ दिखाई। साइकोलॉजिकल टूल्स फॉर स्टोइक माइंडसेट। अब तक हमने बात की कि स्टोइक मर्द कैसे बने रिलेशनशिप्स में, दिनचर्या में और प्रेजेंस में। लेकिन स्टोइक माइंडसेट को बनाए रखने के लिए तुम्हें साइकोलॉजिकल टूल्स चाहिए। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तो चलो कुछ टूल्स डिकोड करते हैं। नंबर 1, नेगेटिव विजुअलाइजेशन या स्टोइक टेक्निक है। हर दिन 5 मिनट निकालो और इमेजिन करो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत हो सकता है, जैसे जॉब लॉस, रिलेशनशिप ब्रेकअप या हेल्थ इश्यू। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि प्रिपेयर करने के लिए है। जब तुम वर्स्ट केस सिनेरियो को फेस कर लेते हो तो तुम डर से फ्री हो जाते हो। नंबर 2, डिक्लटर योर माइंड। हर हफ्ते अपने माइंड को डिक्लटर करो। अननेसेसरी थॉट्स, वॉरीज और ड्रामा को रिलीज करो। एक सिंपल तरीका है 10 मिनट साइलेंट मेडिटेशन। बस अपनी सांसों पर फोकस करो, यह तुम्हारे माइंड को क्लीन करता है। नंबर 3, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। लोगों को पढ़ना सीखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन, उनके वाइब्स। यह तुम्हें साइकोलॉजिकली स्मार्ट बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई औरत तुमसे बात करते वक्त अपने बालों से खेल रही है तो वह नर्वस या अट्रैक्टेड हो सकती है। ऑब्जर्व करो, लेकिन जज मत करो। स्टोइक टेक्निक, द माइंडफुल पॉज। हर बार जब तुम स्ट्रेस्ड, एंग्री या कंफ्यूज्ड फील करो तो 10 सेकंड का पॉज लो, गहरी सांस लो, पूछो, क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हां तो एक्शन लो, अगर नहीं तो रिलीज करो। यह टेक्निक तुम्हें इमोशनल स्लेवरी से फ्री करता है। स्टोरी, द माइंडफुल मैन। मेरा एक कलीग निखिल पहले छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता था। ट्रैफिक में गुस्सा, बॉस की कमेंट्स पर स्ट्रेस। फिर उसने स्टोइक टूल्स अपनाए। वह हर स्ट्रेसफुल मोमेंट में 10 सेकंड का पॉज लेने लगा। उसने नेगेटिव विजुअलाइजेशन शुरू किया। 6 महीने बाद निखिल का पूरा वाइब चेंज हो गया। लोग कहते थे, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? निखिल ने जवाब दिया, मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर, एक ऐसा सफर जहां हमने स्टोइक फिलॉसफी को जिंदगी की साइलेंट पावर से जोड़ा। हमने बात की उन 4 चीजों की जो औरतें चाहती हैं लेकिन कभी नहीं कहेंगी। हमने डीकोड किया कि स्टोइक मर्द कैसे बने अपनी दिनचर्या में, रिलेशनशिप्स में और अपने माइंड में। लेकिन यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह एक कॉल टू एक्शन है। स्टोइक सोच में हम मानते हैं कि असली पावर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें बस उसे अनलॉक करना है। तो आज से शुरू करो, एक छोटा स्टेप लो, 10 मिनट मेडिटेशन करो, किसी से डीप बात करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो और सबसे जरूरी, अपनी साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अगर यह स्क्रिप्ट तुम्हें क्लिक की तो इसे लाइक करो, स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो और स्टोइक फिलॉसफी, साइकोलॉजी और मास्कुलिन पावर की डीप इनसाइट्स पाओ। कमेंट में बताओ वह एक चीज क्या है जो तुम आज से शुरू करने जा रहे हो। हम अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई इनसाइट, एक नई स्टोरी और एक नई ताकत के साथ। तब तक साइलेंट रहो, स्ट्रांग रहो और स्टोइक रहो। नमस्ते।